नमः सर्वेभ्यः। मैं प्रवीण शिंदे आज की कक्षा अष्टमी के प्रथम पाठ सुभाषितानि के प्रश्न उत्तर में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वाले पाठ में हमने सुभाषितों के अर्थ, अन्वय और उनका सार समझ लिया था। इस पाठ में हम कक्षा अष्टमी के प्रथम पाठ के सुभाषितानि के प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न उत्तर मतलब सिर्फ प्रश्न और उत्तर नहीं देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसका अर्थ समझेंगे कि इस प्रश्न का यह उत्तर क्यों आया हुआ है। तो चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार मेरा पसंदीदा सवाल आप लोगों से पूछता हूं, कैसे हो? खुश हो ना? बढ़िया हो ना? तो चलिए सबसे आसान, सबसे मजेदार विषय यानी संस्कृत भाषा का अध्ययन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानां पदानां सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए हुए पद्य का सस्वर वाचन कीजिए, अच्छी तरह से उसे गाइए। हमारे वीडियो के पहले पार्ट में, वीडियो के दूसरे पार्ट में, दोनों में श्लोकों को सस्वर गाया गया था, जिसको आप सुनिए और गाने की प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोकों को रिक्त जगहों पर भर दीजिए, मतलब श्लोकों में जो खाली जगह है वहां पे सही शब्द भर दीजिए। इसके लिए आपको थोड़े से श्लोक लर्न करने की जरूरत है। देखिए, आप कोई भी क्लास में हो, दो श्लोक आपको, दो सुभाषितानि आपको होते हैं क्लास में। एक तो पहला चैप्टर होता है और दूसरा सेकंड टर्म में होता है श्लोकों का। तो श्लोक लर्न करना अच्छी बात है, जिससे आपके वाणी में प्रभाव पड़ता है, जिससे आप जब गाते हो आपको तो प्रसन्नता मिलती है, आनंद मिलता है, बात उसके साथ ही साथ जो सुनते हैं उनको भी अच्छा लगता है, वो भी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। इसलिए हमें श्लोकों को लर्न करना है। और ये परीक्षा में तो मार्क्स सीधे ही जाता है, क्योंकि वहां तो ऑप्शंस होता है, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क समुद्रम आसाद्यम डैश। समुद्र के पास जाकर क्या होती है? भवन्त्यपेयाः, अपेया हो जाती है। डैश वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। श्रुत्वा वचः, सुनकर, वचन सुनकर मीठा रस निर्माण करती है। कौन करती है? मधुमक्खियां, मतलब सज्जन लोगों को ऐसा करना चाहिए। तद्भागधेयम परमम पशुनाम। डैश पशुनाम परमम पशुनाम। परमम मतलब होता है महान भाग्य है वो पशुओं का। विद्याफलम व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यम। विद्याफल किसका नष्ट हो जाता है? जो व्यसनी इंसान है, जिसको बुरी लतें है। देखा था ना हमने श्लोक में, बस श्लोक पूरा करना है। पौरुषम विहाय यह दैवम एव अवलंबते। पौरुषम विहाय यह डैश डैश अवलंबते। अपना कर्म छोड़कर जो भगवान के मतलब भाग्य के भरोसे रहता है। दैवम एव, दैवमेव। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। आदावेव की जगह डैश है। चिंतनीया ही विपदाम, आपत्तियों के बारे में, आदा एव प्रतिक्रिया, पहले से ही सोचकर प्लान करके हमें प्रतिक्रिया, एक्शन तैयार करनी चाहिए। राइट? सही है? देखिए, बड़ा सिंपल है। इससे क्या होता है, हमारे श्लोक में भी कभी कभी हम लोग कुछ बातें समझ नहीं पाते, जो प्रश्न उत्तर से हमें समझ में आती है। तीसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर वन वर्ड में लिखिए। व्यसनिनः किम नश्यति। व्यसनी इंसान का क्या नष्ट हो जाता है? विद्याफलम, विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कस्य यशः नश्यति। यश किसका नष्ट हो जाता है? लुब्धस्य, लोभी इंसान का यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्षिका क्या निर्माण करती है? माधुर्यम, मिठास, शहद निर्माण करती है ना, मीठा शहद। मधुर सुक्त रसम के सृजंती। मधुर सुक्त रसम, मीठी बातें, अच्छी बातें कौन निर्माण करता है? सृजंती मतलब निर्माण करना। कौन? संतः।
एक जगह से दुर्जनों का सुनते हैं, दूसरे कान से बुरा सुनते हैं, मतलब अच्छा और बुरा सुनते हैं, सज्जन और दुर्जनों का सुनते हैं, फिर भी बोलते समय वो मधुर ही बोलते हैं। ऐसे कौन है? संत। संत मतलब अच्छे पुरुष, अच्छे लोग। अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति। कौन? किससे मांगने वाले विमुख नहीं जाते, खाली हाथ नहीं जाते। किससे? महीरुहेभ्यः, पेड़ों से, वृक्षों से, क्योंकि उनके पास कितनी सारी चीजें हैं अर्थी को देने के लिए। क्या क्या है? पत्र, फल, फूल, छाया, वल्कल, दारू भी मूल, है ना। तो उनसे जो है मांगने वाले कभी खाली हाथ नहीं जाते। मैंने पिछले भाग में भी बोला था कि हमें वैसे ही बनना है, उनकी तरह ही बनना है, हमेशा दूसरों की मदद करनी है। अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। तद्भव मतलब क्या होता है? तत् उद्भव, उससे बने हुए, मतलब हिंदी भाषा के शब्द है। उनके लिए क्या करना है आपको? संस्कृत भाषा के संस्कृत पद लिखने हैं। जैसे कंजूस हिंदी शब्द है, उसके लिए संस्कृत पद हुआ कृपणः। कड़वा, उसके लिए है कटुकम। पुंछ, पुच्छ, पृच्छ। लोभी, लुब्ध। मधुमक्खी, मधुमक्षिका। मधुमक्खी हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द है, उसके लिए मधुमक्षिका। तिनका, तृणम, तिनका घास का तिनका, और उसके लिए संस्कृत शब्द है तृणम। आपको यहाँ पे क्या करना था? हिंदी शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखने थे। तद्भव, तद्भव मतलब उस भाषा से निर्माण हुए शब्द। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है, अधोलिखित वाक्येषु कर्तुपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। इन वाक्यों में से कर्तुपद और क्रियापद चुनकर लिखने हैं। कर्ता मतलब क्या होता है? जो वाक्य में कुछ भी काम करता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं कौन हुआ? कर्ता। और क्रिया मतलब क्या होता है? जो कार्य हो रहा है वो पढ़ रहा हूं, पढ़ने की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसे पहचानते क्या है? कर्ता पहचानने के लिए आपको एक शब्द का प्रयोग करना है, जैसे कौन या किसने। क्या करना है? कौन या किसने। और क्रिया समझने के लिए आपको इसका प्रयोग करना है, प्रश्न का प्रयोग करना है कि क्या हो रहा है। कौन से प्रश्न का प्रयोग करना है? क्या हो रहा है। और कर्ता समझने के लिए किसने या फिर कौन। राइट। संतः मधुर सुक्त रसम सृजंती। कौन? कौन मीठा रस निर्माण करता है? संतः। तो संतः क्या हुआ? कर्ता। राइट। क्या निर्माण करता है? क्या प्रक्रिया क्या हो रही है यहां पे? कौन सी प्रक्रिया हो रही? सृजंती, निर्माण करने की। तो सृजंती हुआ क्रिया। राइट। अब देखो, निर्गुणः प्राप्य भवन्ति दोषाः। क्या प्राप्त हो रहा है? दोषः। और यहां पे देखेंगे कौन सी क्रिया हो रही है? होने की क्रिया हो रही है। होने की क्रिया मतलब भवन्ति। गुणगेषु गुणाः भवन्ति। गुणाः भवन्ति, क्या बन जाते हैं? गुणाः। और होने की क्रिया हो रही है भवन्ति, इसलिए कर्ता गुणाः, क्रिया भवन्ति। मधुमक्षिका माधुर्यम जनेत। कौन निर्माण कर रहा है? मधुमक्षिका, कर्ता हुआ। और कौन सी क्रिया हो रही है? निर्माण करने की, तो जनित हुई क्रिया। पिशुनस्य मैत्री यश नाशयति। कौन नष्ट कर रहा है? मैत्री। राइट, मैत्री नष्ट कर रही है। और कौन सी क्रिया हो रही? नष्ट होने की, तो नाशयति हुई क्रिया और करता हुआ मैत्री। नद्यः समुद्रम आसाद्यम अपेया भवन्ति। कौन अपेय हो रहे? नद्यः, तो नद्य हुआ कर्ता और होने की क्रिया है मतलब भवन्ति। आया समझ में? कौन या किसने प्रश्न पूछने पे आपको मिलता है कर्ता, और क्या हो रहा है ये प्रश्न पूछने पे आपको मिलता है क्रिया। प्रैक्टिस से और आ जाएगा आपको आगे वाला क्वेश्चन है, प्रश्न निर्माणम कृत। प्रश्नों को निर्माण करना है। अभी यहां पे मैंने वन वर्ड में लिखा है, आप वन वर्ड में कभी नहीं लिखोगे, फुल सेंटेंस में आंसर लिखोगे। और आगे एक चीज कभी नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न का नाम ही है प्रश्न निर्माणम कुरुत, फ्रेम द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। देखिए पहला, गुणाः गुणगेषु गुणाः भवन्ति। गुणाः की जगह अंडरलाइन किया है। क्या है? गुण शब्द है बालक की तरह, बालकः बालको बालकाः, प्रथमा बहुवचन। तो किम पुल्लिंग शब्द जो 6th क्लास में पढ़ा था हमने, उसका प्रथमा क्या होता है? कह, कौ, के। तो गुणाः की जगह आया के। के गुणगेषु गुणाः भवन्ति। प्रश्न
राइट। नद्यः सुस्वादुतयः प्रभवन्ति, हमने पिछले वीडियो में देखा था नदी कैसे स्त्रीलिंग शब्द है, का के काहा, और नदी का रूप देखा था नदीन नद्यो नद्यः, तो क्या है ये प्रथमा बहुवचन, तो नद्यः हुआ प्रथमा बहुवचन, का के काहा किम स्त्रीलिंग का रूप होता है, काहा हुआ बहुवचन, तो काहा सुस्वादुतयः भवन्ति, कौन निर्माण होते समय स्वादिष्ट जल वाली होती, समझ में आया, काहा प्रश्न निर्माण। लुब्धस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य लोभी इंसान का यश नष्ट होता है, तो लुब्धस्य है षष्ठी एकवचन, तो उसकी जगह पे किम का षष्ठी एकवचन आना चाहिए, कस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य, राइट। मधुमक्षिका माधुर्यम एवं जनयत, मधुमक्षिका बालिका की तरह प्रथमा एकवचन है, प्रथमा एकवचन के रूप क्या है, प्रथमा एकवचन का रूप होता है का, द्विवचन के और बहुवचन काहा, तो यहां पे का माधुर्यम एवं जनेति क्वेश्चन मार्क। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः, देखिए संस्कृत में जब आपको प्रयोग करना है कि कहा वेर, तो उसके लिए प्रयोग करोगे आप कुत्र, और आगे क्वेश्चन मार्क। तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसः, उसके कहां पे बैठते हैं कव्य आकर, मूर्धनि, मूर्धनि मतलब सर पे, ठीक है, आया समझ में। इससे भी प्रैक्टिस से ये आपको आ जाएगा, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप सब सीख पाओगे। और इसमें अगर क्लू बताने की बात करो तो कहाँ ये प्रश्न पूछा है तो कुत्र का प्रयोग करना है, और दूसरी बात हमेशा लास्ट वर्ड को याद रखना है क्या, जैसे 90% अप्लाई होती है, 10% छोड़ दीजिए, जैसे लुब्धस्य उसके आगे बस क लगा दो, कस्य। मधुमक्षिका लास्ट का क्या है, का लगा दो। मूर्धनि कुत्र, अभी नद्यः बहुवचन है तो काहा होता है, और गुणः पुल्लिंग का एक बहुवचन अलग होता है, याद रखना है केत, बाकी जगह पे ये ट्रिक अप्लाई हो जाती है। आगे वाला उदाहरणानि उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरु, जैसे आपको उदाहरण दिया है वैसे पदों को अलग करना है। समुद्रम प्लस आसाद्यम समुद्रम आसाद्य, माधुर्यमेव माधुर्यम प्लस एव, अल्पमेव अल्पम प्लस एव, सर्वमेव सर्वम प्लस एव, दैवमेव दैवम प्लस एव, महात्मना मुक्तिः महात्मनाम प्लस मुक्तिः, विपदा मादावेव विपदाम आदौ एव, ठीक है, विपदाम आदौ एव विपदाम मादा एव। यहाँ पे जो है संयोग दिया हुआ है, कहीं पे संधि दी है, जैसे विपदाम प्लस आदौ प्लस एव, इसमें संधि है, और बाकी सारे एग्जाम्पल में संयोग है। संयोग मतलब क्या होता है, जब दो पद आके मिलते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस वो एक दूसरे के अंदर जाके दो एक वर्ण एक दूसरे के अंदर जाते हैं, उसे संयोग कहते हैं। और संधि जब दो वर्ण मिलते हैं और उनमें परिवर्तन होता है तो उसको संधि कैसे, देखो आदौ प्लस एव, राइट, आदा वेव हो गया ना, वेव, तो यहाँ पे चेंज हुआ, तो ये संधि है, बाकी कहीं पे भी परिवर्तन नहीं आया समझ में आपको ये पाठ, प्रश्न उत्तर समझ में आए। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपको पाठ के प्रश्न उत्तर समझने में आसानी हुई होगी। अगला वीडियो हमारा द्वितीय पाठ पे होगा, जो पहले भाग में द्वितीय पाठ समझाया जाएगा और दूसरे भाग में उसके प्रश्न उत्तर किए जाएंगे। आशा करता हूं अगर आपको ये पाठ समझ में आया है तो लाइक पे क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे आगे आने वाले अपडेट्स, पढ़ाई के लिए फायदेमंद रहने वाले अपडेट्स मिस ना हो, इसलिए ये काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।